अमर रहे, श्रद्धेय शाकिर अली अमर रहे, श्रद्धेय शाकिर अली अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, सबसे पहले हम सबके निवेदन को स्वीकार करके आप सब इस जनसभा में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपने तरफ से यहाँ को उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों का अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हमारे सभी नेताओं को आप लोगों ने सुना, उनके विचारों को सुना। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के बारे में सुना, उसके क्रियाकलाप को जाना, पहचाना आपने। ये जो डबल इंजन की सरकार है उसके बारे में भी आपने जाना। और इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और हमारे मरहूम नेता स्वर्गीय शाकिर अली साहब इस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, तो उनके समय को भी हमारे नेताओं ने, उनके कार्यकाल को भी आप सबके बीच में साझा किया साथियों। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, और अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। पहले तो हम लोगों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 2027 में आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा पथरदेवा से? देखिए, 2027 की जहाँ तक बात है जी, तो उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बन चुकी है जी, और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात चाहे जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म जाति बढ़ी है जी, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने जो आरक्षण दिया, जो सरकारी सुख सुविधाओं में, योजनाओं में जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सभी हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े और दलित समाज का छीन लिया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का पिछड़ा और दलित जो है समाज जो है पूरी तरह से असंतुष्ट है और वो बदलाव चाहता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया नहीं, केवल जुमलेबाजी किया और समाज को बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति में पूरे देश को उलझा के रखा इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। तो इसको पथरदेवा की ही जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और आने वाले 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाते हुए हमारे नेता और करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, किसानों की आवाज़, हम सब के नेता, महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जी सर, हम लोगों के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री शाकिर अली साहब जमीन से उठ करके गरीबों की मदद करते हुए इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी आवाज़ बने थे। इस प्रदेश के लिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप क्या कामना करेंगे और कितना कुछ करने जा रहे हैं सर? निश्चित रूप से स्वर्गीय शाकिर अली साहब ने, जो हमारे पिताजी जी, उन्होंने एक मिसाल कायम किया राजनीति में भी और राजनीति से हटकर। जी, वो सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने खास तौर पे पिछड़ों और दलितों के लिए पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया और अपना जीवन समर्पित किया। जी, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके उन्हीं के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है इस पथरदेवा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे हम लोग। ये हम सबको जी। 2027 में प्रदेश की जनता आपकी सरकार को समर्थन करने जा रही है, तो नौजवान, गरीब, बहन बेटियों और किसानों के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं सर? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी 2027 जी, और समाजवादियों की सरकार बनेगी, तो पुरानी जितनी योजनाएं थे, चाहे वो समाजवादी पेंशन रहा हो, आवास रहा हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या रही हो, चाहे महंगी शिक्षा व्यवस्था रही हो, चाहे महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था रही हो, जितनी भी योजनाएं पूर्व में
2012 से 2017 तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो योजनाएं थी उसको हम सब लोग बहाल करेंगे और उसके अलावा जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है ना, इन तमाम सवालों पर हम लोग काम करेंगे और महंगी जो दवाई है, महंगी जो शिक्षा है, महंगी जो बिजली है उसको हम लोग कम करेंगे और प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने का। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से सर हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है कि जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनको एक आक्रोश शब्द से संबोधित किया गया है। सर आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या करेंगे सर नौजवानों के लिए? पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है जी। इस समय वो विषय काफ़ी फैला हुआ है जी। तो ये जनता का आक्रोश नहीं, ये नौजवानों का आक्रोश ये नहीं है कि वो चीज़, ये आक्रोश समझिए कि नौजवान कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है जी, और वो मौके की तलाश में जी। और 2027 में उत्तर प्रदेश का युवा इस सरकार को उखाड़ते हैं। जी, अगले चुनाव में कितनी सीटें आप ले रहे हैं सर? क्या उम्मीद लग रही मुझे है? भरोसा है जिस तरह का माहौल है जी। जिस तरह का संदेश हम सबको मिल रहा है, जिस तरह से बदलाव की ब्यार बह रही है जी जी और ख़ास तौर पे यहाँ का पिछड़ा दलित जो जागा है जी उससे मुझे पूरा भरोसा है जी। कि हम लोग करीब लमसम 300 से प्लस सीट ही जीत करके एक तरफा सरकार बनेगी। जी, आप नौजवानों के धड़कन है, गरीबों की मदद करते हैं। पता चला हम लोग काफ़ी देर से यहाँ हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दिन दुखिया की मदद करते हैं। तो परथरदेवा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ विकास के कौन कौन रास्ते अख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ तो जो भी विधायक होता है जी। उसका एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है क्षेत्र का विकास करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इस विधानसभा से इस क्षेत्र से विधानसभा परथरदेवा से आदरणीय शाही जी कृषि मंत्री हैं लेकिन वो विकास नहीं कर पाए, विकास के मोर्चे पे बुरी तरह से फेल हुए। तो मेरा ये वो रहेगा कि अगर 2027 में परथरदेवा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मुझे एक विधायक के रूप में चुनती है तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को दूर करें। जैसे यहाँ पे एक उद्योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ जो नौजवान हमारे बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, उनका पलायन रुके, उनको रोजगार और रोजी रोजगार यहीं मिल सके, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बड़े उद्योगों की स्थापना हम अपने जनपद में, अपने विधानसभा करा सकें। जैसे आप देख लीजिए हाटा में शुगर मिल का की स्थापना हमारे नेता सत्य मुलायम सिंह साहब ने किया तो आज हजारों लोगों को रोजगार भी मिला और क्षेत्र में खुशहाली है, गन्ने की पैदावार बढ़ गई। तो इसी तरह की कुछ उद्योग की स्थापना हम लोग करेंगे जिससे यहाँ की बेरोजगारी की मूल समस्या से हम सबको निजात मिल सके। उसके साथ साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उच्च स्तर के विद्यालयों की स्थापना की जाए, ये तमाम चीज़ें। और युवाओं के लिए अलग से हम स्कीम चलाएंगे जिससे युवाओं के अंदर एक जागरूकता है और वो आगे बढ़ सके। उनको हम लोग अपने स्तर से निजी तौर पे भी मैं उनका सहयोग करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।